सहनावतु सहनं भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। I welcome all the sadhakas of the Shweta Shekhar online group in this satsang with great love and great respect. So we will start now chanting the mantras. हरि ओं ब्रह्मवादिनो वदन्ति किं कारणं ब्रह्मपुतस्य जाता जीवामकेन क्वच सम्प्रतिष्ठा अधिष्ठिता केन सुखेतरेषु वर्तामहे ब्रह्मविदो व्यवस्थाम् कालः स्वभावो नियतिर्यदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिन्त्य संयोगैषां न तु आत्मभावात् आत्माप्यनीश सुखदुःखहेतुः ते ध्यानयोगानुगता अपश्यन् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढां यकारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यदितिष्ठतीकरं तमेकनेमिं त्रिवृतं षोडशान्तं शताधारं विंशतिप्रत्यराभिः अष्टकैषड्भैर्विश्वरूपैकपाशं त्रिमार्गभेदं द्विनिमित्तैकमोहम् पञ्चश्रोतोऽम्बुं पञ्चयोन्युग्रवक्त्रां पञ्चप्राणोर्मिं पञ्चबुद्ध्यादिमूलां पञ्चावर्तां पञ्चदुःखौघवेदां पञ्चाशद्भेदां पञ्चपर्वामधीमः सर्वा जीवे सर्वसंस्थे ब्रुवन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथक् आत्मानं प्रेरितारं समत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति उद्गितं ह्येतत् परमं तु ब्रह्म तस्मिन् स्वयं सुप्रतिष्ठाक्षरं च अत्रान्तरं ब्रह्मविदो विदित्वा लीना ब्रह्मैतत्परायो विमुक्ताः संयुक्तमेतक्षरमक्षरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीशा अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपासैः। दीप्ति ने इस ग्रुप में प्रश्न किया था, उस प्रश्न को स्वाति बेन ने भी प्रश्न किया था। आप लोग अपने मोबाइल में, अच्छा कुछ लोग मोबाइल चालू है तो नहीं देख पाएंगे, मैं प्रश्न पढ़ती हूँ और उस प्रश्न को और स्वाति बेन के प्रश्न को डील करती हूँ। कैसे आप देखिएगा। आई रीड द क्वेश्चन। हरिओम अम्मा जी, आज आपने कहा, दीप्ति का प्रश्न है, आज आपने कहा कि माया को भी अक्षर कहा जाता है। पिछले क्लास में अक्षर शब्द और क्षर शब्द थे, ये दोनों शब्द के बारे में कहा था। क्षर, अक्षर, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ वगैरह। सो माया को भी अक्षर कहा जाता है। कृपया करके इस कथन को और समझाइए। भगवान ने
7.14 में कहा था, 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है गीता में, माया को पार करना है। माया में ताम तनंदीते ये मामेव ये प्रपद्यन्ते वाला श्लोक। माया को पार करना है, उसे बाधित करना है। फिर ज्ञानी माया को पार कर ब्रह्म को पाता है। फिर उसे अक्षर कैसा कहा, उसे मैंने उस माया को अक्षर कैसे कहा, क्योंकि अक्षर को कैसे उसने पार किया, मतलब कि अक्षर जो कभी भी बाधित न हो सके, अविनाशी है, परंतु ज्ञानी के द्वारा तो माया का नाश होता है। तो ये उसका प्रश्न है दीप्ति का। दीप्ति, इसका सिंपल आंसर यह है कि माया तो अक्षर है, माया का नाश नहीं होता है। इसका डिटेल तुम्हें 9th मंत्र में, मैंने अगले मंत्र में बहुत स्पष्ट हो जाएगा, फिर भी संतोष के लिए कहती हूँ कि माया का नाश नहीं होता। ये भाषा एक्सप्रेशन इस तरह से है, लेकिन वह ज्ञानी उस माया को 9th मंत्र के संदर्भ में बोल रहे हैं, उस माया को, जीवात्मा को और ईश्वर को, उस अधिष्ठान चेतन का स्फुरण समझ लेता है, अर्थात अध्यस्त समझ लेता है, तो उससे वह मुक्त हो जाता है। जैसे मैंने सर्प को रज्जु समझ लिया तो मैं सर्प से मुक्त हो गई। Are you getting? इस तरह से उस अक्षर का नाश होता है ऐसा नहीं है, लेकिन वह ज्ञानी उस माया, जीव और ईश्वर को अध्यस्त मिथ्या समझकर उसे बाधित करता है। बाधित शब्द का अर्थ ही होता है मिथ्यात्वम बाधितत्व। सो ये समझ आखिर में नाश करना, माने जैसे हम एक मिट्टी के बर्तन का नाश किया या लकड़ी के टेबल का नाश किया, ऐसे नाश नहीं होता है। उसको बाधित करना ही उसका नाश होना है। ये भाषा बाधित न समझे, इसलिए आचार्य लोग हमें नाश शब्द का प्रयोग करने देते हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये माया का नाश होता नहीं है, बाधित होती है। इन दैट सेंस वो कहते हैं कि माया को पार किया। और आगे थोड़ा डिटेल 9th में देखेंगे। स्वाति बेन का प्रश्न है, जब जगत को मिथ्या समझा, बड़ा मस्त है, और इसका मैं अब भी मैं शुरू करती हूँ। आई स्टार्ट नाउ ओनली आफ्टर द क्वेश्चन। आप लोग सभी लोग बिल्कुल अटेंशन से सुनना, 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट बिल्कुल अटेंशन से सुनना। स्वाति बेन के प्रश्न का आंसर अभी आएगा और 9th मंत्र में भी आएगा। सो जगत को जब मिथ्या समझा तो जगत का नियामक ईश्वर जो सगुण निराकार ब्रह्म है, क्या उसको भी मिथ्या समझना है? हाँ जी, उसको भी मिथ्या समझना है। कैसे? तो मैं शुरू करती हूँ 2 मिनट में। आगे वे लिखते हैं, को बाधित करके व्यवहार करते समय ईश दर्शन होता हो तो वह इस सगुण निराकार या निर्गुण निराकार? उसका भी आंसर वो दोनों है, सगुण साकार भी है, निर्गुण निराकार भी है। दोनों का आंसर आपको अभी मिलेगा। सो हम आते हैं अपने 8 नंबर के मंत्र के ऊपर। संयुक्तम एतत् क्षरम अक्षरम च व्यक्त अव्यक्तम भरते विश्वम ईशः अनीशः च आत्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। आप लोग प्रश्नों को भी जब आता है ग्रुप में तो अच्छी तरह से पढ़िएगा, ताकि मैं जो बोलूँगी वो समझेगा। नहीं तो खाली केवल प्रश्न करने वाले को ही मतलब है, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, बोथ द क्वेश्चंस। तो देखिएगा, यहाँ पे कहते हैं क्षर और अक्षर से मिला हुआ व्यक्त अव्यक्त रूप यह विश्व जो है, उसका ईश्वर भरण पोषण करता है। और अनीश माने मायाधीन जीव जो है वो भोक्तृभाव के कारण बंधन में आता है। लेकिन ज्ञात्वा देवम
उस देव को जानकर सर्व पाशों से मुक्त हो जाता है। यह है अपना आज का मंत्र। इसमें 3 वाक्य है, ध्यान से सुनना। पहला वाक्य है जो हम समझे वो है ईशः विश्वम भरते, ईश्वर विश्व का भरण पोषण करता है, नंबर 1। नंबर 2, अनीशः भोक्तृभावात् बध्यते, अनीशः भोक्तृभावात् बध्यते माने जो जीव है अनीश, ईश नहीं अनीश, जीव भोक्तृभाव के कारण बंध जाता है। ये दूसरा वाक्य पकड़ में आया। तीसरा वाक्य है देवं देवं ज्ञात्वा सर्वपाशैः मुच्यते, देव को जानकर सारे पाशों से मुक्त होता है। क्लियर? प्रत्यक्ष होता तो पूछती थी मैंने क्या 3 वाक्य बोला, लेकिन मैं ही रिपीट करती हूँ फिर से ताकि आपको दृढ़ होवे। इन 3 के ऊपर आज हम विचार करने वाले हैं। पहला है ईशः विश्वम भरते, ईश्वर विश्व का भरण पोषण करता है। दूसरा वाक्य है जीव भोक्तृभाव के कारण बंध जाता है। तीसरा वाक्य है लेकिन ईश्वर को, देव को जानकर सर्व पाशों से जीव मुक्त हो जाता है। 3 वाक्य बने। हम पहला शब्द लेते हैं ईशः भरते, ईश्वर भरण पोषण करता है किसका? विश्व का। तो ईश्वर शब्द को हम डील करने जा रहे हैं। वेदांत शास्त्र में जो ईश्वर है, काफी समय की हमारी कुछ ईश्वर ब्रह्म इसके बारे में जो गलतफहमियां थी वो साफ होगी। बी वेरी वेरी अटेंटिव। वेदांत शास्त्र में जो ईश्वर है और ब्रह्म है वह वस्तुतः अविद्या और विद्या की दृष्टि से एक ही तत्व का नाम है। जब साधक है, जो ज्ञानी नहीं है लेकिन साधक है, उसकी दृष्टि से और भक्त की दृष्टि से वह ईश्वर कहा जाता है और ज्ञानी की दृष्टि से वही ब्रह्म कहा जाता है। दो नहीं है, दृष्टि दृष्टि का फर्क है। जब अज्ञान नाश नहीं हुआ है, अज्ञान अवस्था है, तब साधक को ईश्वर के रूप में ही अनुभव में आता है। चाहे हम ब्रह्म का चिंतन करें बट वह ईश्वर के रूप में अनुभव में आता है। कौन? वो ब्रह्म। और अज्ञान नष्ट होने पर वही ईश्वर ब्रह्म के रूप में अनुभव में आता है, प्रतीत होता है। अरे लेकिन तो ईश्वर एंड ब्रह्म दोनों एक ही चीज है। अज्ञान अवस्था में ईश्वर कहते हैं, ज्ञान अवस्था में उसे ज्ञानी ब्रह्म कहता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ईश्वर भरण पोषण करता है, ब्रह्म नहीं, ध्यान रखना। जैसे एक सूर्य है, उसका प्रतिबिंब तालाब के पानी में पड़ता है, पानी है तालाब में, पड़ता है। अब जब उस सूर्य का प्रतिबिंब तालाब के पानी में पड़ा, उस समय प्रतिबिंब होता है तालाब में, सूर्य का प्रतिबिंब बनता है, राइट। प्रतिबिंब की अपेक्षा से, भाषा देखना, प्रतिबिंब की अपेक्षा से सूर्य का नाम बिंब विशिष्ट सूर्य पड़ा। प्रतिबिंब की अपेक्षा से सूर्य का नाम क्या पड़ा? ये सूर्य बिंब विशिष्ट सूर्य है, उसमें बिंबत्व विशिष्टत्व है। अब वो बिंब विशिष्ट सूर्य अपनी गति के कारण प्रतिबिंब का नियामक बनता है। प्रतिबिंब का नियामक माने इट कंट्रोल्स द रिफ्लेक्शन, द प्रतिबिंब, और इसीलिए वह उसका ईश्वर कहा जाता है।
वह उसका ईश्वर कहा जाता है। कौन? सूर्य नहीं, बिंब विशिष्ट सूर्य उस प्रतिबिंब का नियामक कहा जाता है। नियामक माने ईश्वर। ठीक है, सो सूर्य, बिंब विशिष्ट सूर्य, तालाब का पानी और प्रतिबिंब। ठीक है, 4 चीजें हो। अब जब तालाब का पानी सूख जाता है तो वो प्रतिबिंब बिंब में लीन हो जाता है, राइट। और तब ये सूर्य विशिष्ट माने बिंब विशिष्ट सूर्य जो है वह विशेषण भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि पानी सूख गया, प्रतिबिंब लीन हो गया, तो बिंब विशिष्ट सूर्य भी नष्ट हो गया। नष्ट हो गया माने अब वो उसका कोई संदर्भ नहीं रहा, उसके नाम का कोई मतलब नहीं रहा। पकड़ में आ रहा है आप लोगों को? तो इसीलिए वह बिंब विशिष्ट सूर्य अब प्रतिबिंब का नियामक नहीं रहा, तो उसका कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, पानी सूख गया, प्रतिबिंब लीन हो गया, तो बिंब विशिष्ट सूर्य का भी कोई मतलब नहीं रहा, माने अपने आप ही वो नष्ट, नाम नष्ट हो गया, मिथ्या हो गया। अब देखिए, अब ये दुष्टांत है, हम दाष्टांत पे आते हैं। बी वेरी अटेंटिव। दाष्टांत में क्या है? सूर्य की जगह पे ब्रह्म है, ब्रह्म सूर्य की जगह पे है, और ईश्वर बिंब विशिष्ट सूर्य की जगह पे है। हेलो, ईश्वर बिंब विशिष्ट सूर्य की जगह पे है, और प्रतिबिंब जीव स्थानीय है। जीव स्थानीय क्या है? प्रतिबिंब, अथवा प्रतिबिंब स्थानीय जीव है। ये क्लियर हो गया ना? अब एकदम मुख्य सिद्धांत बोलती हूँ, जो एकदम दिल में बिठा लो तो तुम्हें सारी चीजें क्लियर होगी। वेरी इंपॉर्टेंट वाक्य। यद्यपि प्रतिबिंब काल में, माने जब प्रतिबिंब है तभी, और प्रतिबिंब की समाप्ति काल में समाप्त हो गया तभी, जो सूर्य है उसमें वास्तविक भेद नहीं होता है, वस्तुतः उसमें कोई भेद नहीं होता है, बराबर। तथापि इवन देन प्रतिबिंब के प्रतियोगी के रूप में, माने ऑपोजिट, प्रतियोगी के रूप में उसमें बिंब धर्म की कल्पना की जाती है। सूर्य के प्रतिबिंब के संदर्भ में सूर्य बिंब विशिष्ट कहा जाता है, तो प्रतिबिंब के प्रतियोगी के रूप में उसमें बिंब धर्म की कल्पना होती है, और इस कल्पना को करने वाला प्रतिबिंब भी स्वयं कल्पित ही है। ये बात स्मरण में रखना जरूरी है, पुनः पुनः सुनना इस चीज को। ठीक है, तो इस तरह से यद्यपि जीव, अब दाष्टांत पे आ गई हूं मैं, यद्यपि जीव स्थिति काल में ब्रह्म में, जीव स्थिति काल में माने जीव जब है, जीवत्व जब है, उस समय में ब्रह्म में वास्तविक ईश्वरत्व नहीं आता है, जीव द्वारा कल्पित ईश्वरत्व उसमें आता है, क्योंकि जीव स्वयं भी कल्पित है। आप दुर्दृश्य विवेक या आत्मबोध वगैरह में जाएंगे तत्वबोध, तो आपको पता चलेगा कि जीव भी आखिर में क्या है। ब्रह्म का, एक सिंपल वाक्य में बोलूं तो ब्रह्म का अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब। तो यहाँ जो तालाब का पानी है वो जल की जगह पे आप अंतःकरण को लीजिए, तो इस तरह से 4 इधर 4 उधर आपको समझेगा। तो जीव स्वयं भी कल्पित है, इसलिए जीव के कारण जो ब्रह्म में, माने जीव के कारण जो जैसे बिंब विशिष्ट सूर्य है, वैसे ईश्वरत्व आया वहां पे। तो जो स्वयं कल्पित ही है जीव, तो जब तक जीव है तब तक ब्रह्म
ईश्वर के रूप में ही प्रतीत होता है। आप में जीवत्व है तो जीव के रूप में मैंने ब्रह्म ईश्वर ही है। जीव भाव के नष्ट हो जाने पर ब्रह्म में जो ईश्वरत्व की कल्पना थी वो नष्ट हो जाती है। जैसे प्रतिबिंब गया तो बिंब विशिष्ट सूर्य का कोई मतलब नहीं रहा, बाधित हो जाता है, मिथ्यात्व हो जाता है उसका। वैसे ईश्वरत्व की कल्पना नष्ट हो जाने पर केवल ब्रह्म रह जाता है। तो इसका अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ? केवल सूर्य ही है, बिंब विशिष्ट सूर्य, प्रतिबिंब, तालाब का पानी, ये सब कुछ क्या है? अध्यस्त है, मिथ्या है। इसी तरह से आप ब्रह्म और ईश्वर में, हम ईश्वर को सगुण ब्रह्म कहते हैं, सगुण साकार ब्रह्म, सगुण निराकार ब्रह्म, ये सब ठीक है। लेकिन इस सेंस में, स्वातिबेन के प्रश्न का उत्तर, इस सेंस में ईश्वर भी मिथ्या कल्पना है, क्योंकि ईश्वर शब्द ये जीव शब्द के साथ अथवा जीवत्व के साथ जुड़ा हुआ शब्द है। इसलिए जीवत्व है तो ईश्वरत्व है। जीवत्व नष्ट हो गया माने जीवत्व माने अज्ञान बाधित हो गया, नष्ट हो गया, तो ईश्वरत्व की कल्पना भी खत्म हो जाती है। तो इसको बार बार सुनने से आपको थोड़ा जमेगा, समझेगा। फिर भी कुछ प्रश्न है तो जरूर लिख सकते हैं। सो अब कहते हैं ईशः विश्वं भरते, ईश्वर विश्व का भरण पोषण करता है। देखो ब्रह्म भरते ऐसा श्रुति माता ने नहीं लिखा, आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो तो असंग चेतन है, माने वो निर्गुण निराकार, उसका अलग ही क्वालिटी है। सो ईशः विश्वं भरते, अब भरण पोषण करता है माने क्या करता है? तो लौकिक में देखे तो वही ईश्वर गेहूं ज्वारी वगैरह के अन्न के दाने बनकर, पेड़ पौधे में फल फूल बनकर, सब्जी बनकर माने वेजिटेबल, ये जो कुछ भी हमारा भरण पोषण के साथ सामग्रियां हैं वो सब क्या है? वो ईश्वर ही उस रूप में प्रतीत होता है और वही हमारा भरण पोषण, उसी से हमारा भरण पोषण होता है। इन दैट सेंस कहा गया ईशः विश्वं भरते, तो भोग दे रहा है। दूसरा मीनिंग उसका ऐसा है, वह कर्मफल दाता है ईश्वर, ब्रह्म नहीं। ईश्वर कर्मफल दाता है, जब तक कर्म करने वाला जीव है तब तक कर्म फल दाता वाला ईश्वर है, वो कर्म फल दाता है। सो इन दैट सेंस कर्म फल दाता कैसे है? क्या वो आके अपने को कोई फल देता है? फल का अर्थ वेदांत शास्त्र में परिस्थिति होता है, ध्यान रखना। माने मैं भोग रहा हूं तो क्या भोग रहे हैं आप? परिस्थिति भोग रहे हैं। सो परिस्थिति का भोग जो देता है तो उस तरह से भी वह विश्व का भरण पोषण करता है। परिस्थिति देकर वह जगत का भरण पोषण करता है, ये दूसरा अर्थ है। तीसरा अर्थ है, ये जरा वेदांतिक है अर्थ और बहुत ही स्पष्ट है, वह सच्चित आनंद स्वरूप है। तो जगत में जो जीवन दिखता है, अस्तित्व दिखता है, वो उसके कारण दिखता है। इसीलिए उस सत के कारण जगत सतरूप दिखता है, सदरूप दिखता है। इन दैट सेंस वो भरण पोषण करता है। चिद्रूप दिखता है, वो चित स्वरूप है, चित माने ज्ञान, नॉलेज, तो चित स्वरूप है। इसलिए जगत चिद्रूप जो दिखता है अथवा जगत में जो चिद्रूपता दिखती है वो उसके कारण है, इसलिए इन दैट सेंस वह जगत का भरण पोषण करता है। लिटरल वेदांतिक है, समझने की कोशिश करना।
आनंद रूप है वह परमात्मा ईश्वर, इसीलिए जगत में आनंद रूपता भरी हुई दिखती है। तो इस तरह से वह सच्चिद आनंद रूप से भी जगत में भरण पोषण करता है, हमें सत्ता देता है, अस्तित्व देता है, ज्ञान देता है, आनंद देता है। ये देता है शब्द में भक्ति की भाषा में बोल रही हूँ। तो इन दैट सेंस वह जगत का भरण पोषण करता है। तो इस तरह से ईशः विश्वम भरते, ये हमारा ईश्वर ऐसा है। मैंने प्योर वेदांत की तरह से उस ईश्वर का निरूपण किया और समझाने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं। अनीशः च माने अनीशः भोक्तृभावात् बध्यते। ये अनीश माने जीव। ये जो जीव है वो भोक्ता भाव के कारण बंधन में आ जाता है। भोक्ता भाव के कारण बंधन में आ जाता है। अब पहले हम शब्द को देखेंगे। अनीशः, आज के लेक्चर में 6 शब्द है। ईशः भरते, अनीशः भोक्तृभावात् बध्यते और ज्ञात्वा देवं सर्वपाशै मुच्यते। तो अनीश शब्द का अर्थ होता है अनईश। ईश माने स्वतंत्र, नियामक। तो अनीश माने नियम्य, परतंत्र, पराधीन, ऐसा सामर्थ्य रहे। तो इस तरह से जीव और ईश्वर में भेद है। तो जब वह अनीश है माने जीव है, जीवात्मा है, तब उसमें क्यों अनिशत्व आया और क्यों ईश्वर में ईशत्व है, उसका जो भेद है बढ़िया है, समझे हम। तो चूंकि जीव में 16 वृत्तियां रहती है, अंतःकरण की वृत्तियां रहती है, जो ईश्वर में नहीं रहती है। इसीलिए जीव अनीश है, ईश्वर ईश है। कौन सी 16 वृत्तियां हैं जो इसके बंधन का कारण है? क्योंकि भोक्तृभावात् बध्यते, इस 16 वृत्ति के कारण वो भोक्ता बनता है और बंधन में आ जाता है। तो कौन सी 16 वृत्तियां हैं देखना, फिर आपको पता चलेगा कि आप माने हमें पता चलेगा कि हम जीव है कि ईश्वर है। ओके, और हम कहेंगे हम भी ईश्वर ही है ना, क्योंकि जीव और ईश्वर में भेद तो औपाधिक है। जरा देखे तो ये 16 वृत्तियां भी हमारी उपाधि है। हेलो, ये 16 वृत्तियां भी माने BMI बॉडी माइंड इंटेलेक्ट जो हमारी उपाधि है, वो अंतःकरण भी उपाधि है और अंतःकरण की वृत्तियों को भी हम उपाधि कहेंगे। इसलिए उपाधि को छोड़ो ऐसा जब हम कहते हैं या उपाधि से छूटना है, तो जरा क्लैरिटी करना कि ये भी एक प्रकार की उपाधियां है। कौन सी है? श्लोक है, मैं पढ़ती हूँ। रागद्वेषौ काम क्रोधो लोभो मोहो मदस्तथा मात्सर्यम ईर्ष्या असूया च दंभो दर्पो अहम कृतिः इच्छा भक्तिश्च श्रद्धा च वृत्तयः षोडश स्मृताः। 3 लाइन का ये श्लोक है, चाहे तो मैं डाल दूंगी, चाहिए तो ग्रुप में। तो देखिए, तो ये 16 वृत्ति है, पटापट हम कर लेते हैं इसको। राग, आपको मालूम है क्या है राग की डेफिनेशन? सुखानुशयी राग, माने सुख जहाँ मिलता है वहाँ राग की वृत्ति पैदा होती है। द्वेष, दुखानुशयी द्वेष, दुख मिला द्वेष उत्पन्न हुआ। काम, काम माने कामनाएं आती रहती है। क्या बोलते हैं, गाड़ी माने क्या बोलते हैं, गाड़ी बंगला, खाना पीना, लग्जरी, ये सारी चीजें, प्रतिष्ठा, जो भी चाहिए वो सब कामनाएं। तो काम। क्रोध, जब कामना पूरी नहीं होती है उसके ऊपर आघात लगता है, तो जिसने आघात दिया उसके प्रति क्रोध आता है। लोभ, लोभ माने क्या है? मेरे पास कुछ कमाई है लेकिन मैं किसी को ना दूं, ये वृत्ति को लोभ कहते हैं। मोह, मोह का अर्थ है जब मेरे पास बहुत कुछ है ऐश्वर्य, तो उसका घमंड के कारण मेरी बुद्धि पलट जाती है, गलत फहमियों से भर जाती है, उसको कहते हैं मोह, विपरीत बुद्धि।
मद, मद माने मेरे पास जो कुछ भी है, क्या बोलते हैं, पद, प्रतिष्ठा, पोजीशन, धन, इन सब के कारण मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये जो भावना है इसे मद कहते हैं। मात्सर्य, मत्सरति इति मात्सर्य, मुझसे कोई जरा सा आगे बढ़ गया, मैं संगीतकार हूँ तो मुझसे कोई संगीतकार आगे बढ़ा, मत्सरति, तो मुझे तकलीफ होती है, उस वृत्ति को मात्सर्य कहते हैं। ईर्ष्या, मुझे ये तकलीफ आई, उसको क्यों नहीं आई, ये क्या है, ईर्ष्या। यह सुख मुझे है, उसको क्यों मिला, ये है असूया। फिर मेरे पास जो नहीं है अथवा जो है उसका धर्म ध्वजा करना, धर्म ध्वजापना, ऐसा 13वें अध्याय में भाष्यकार कहते हैं, तो ये है दम्भ। फिर मेरे समान कोई नहीं है, ऐसा निश्चय जो होता है मन में, आई एम द बेस्ट म्यूजिशियन, आई एम द बेस्ट सिंगर, आई एम द बेस्ट स्पीकर, आई एम द बेस्ट ब्यूटीफुल एटसेट्रा, आई एम द बेस्ट रिच पर्सन एटसेट्रा, वो दर्प है। अहंकृति क्या है, मैंने जो देखा, मैंने जो सुना, मैंने जो कहा, मैंने जो सोचा वही सच है, ये जो आग्रह है इसे अहंकृति कहते हैं, अहंकार कहते हैं। और इच्छा किसको कहते हैं, जिसके बिना ये कार्य कारण संघात टिक नहीं पाएगा, उसको टिकाने के लिए जो जो चीजों की जरूरत है उसे इच्छा कहते हैं, वो स्वाभाविकतया उत्पन्न होती रहती है। गुरु, महात्मा, सज्जन पुरुषों में, ईश्वर में अत्यंत प्रेम होना ये भक्ति है। वेद वाक्यों में, ब्रह्मनिष्ठ गुरुजनों में अथवा हमारे सदगुरु में ये जो उपदेश है उसमें विश्वास होना, वेदांत, गुरु वेदांत वाक्य आदि सुविश्वास श्रद्धा है। तो इस तरह से ये 16 वृत्ति है, उसमें 13 वृत्ति जो है वो तो अनिश ही बनाती है हमें, और अशुद्ध है, बंधन का कारण है। 14वीं वृत्ति के ऊपर हम काम कर सकते हैं, इच्छा, बट उसका त्याग बहुत संभव है, असंभव है, माने बहुत कठिन है। जो स्वाभाविक भोग प्यास की इच्छा है वो कठिन है, बाकी की इच्छा को हम काम कर सकते हैं। और जो अंतिम दो इच्छा, दो वृत्ति है, भक्ति और श्रद्धा, ये शुद्ध वृत्ति है, ये ठीक है। तो इस तरह से ये अनिश क्यों बना, इसके पीछे ये 16 वृत्तियां हैं, और ये 16 वृत्तियां ईश्वर में नहीं होती है, इसलिए वह ईश्वर है। ये पता चला, आज ईश्वर के ऊपर थोड़ा चिंतन हो रहा है। सो इस तरह से यहाँ पे बताते हैं। परंतु ये अनिश है, उसमें क्या एक चीज है जिसके कारण वो बध्यते, तो ऋषि कहते हैं यहाँ पे भोक्तृ भावात। वो भोक्तृ भाव क्या चीज है उसको जरा सा हम फिर से देखते हैं, क्योंकि अनिश है तो भोक्ता है ही है। अब देखो, वैसे तो संसार की डेफिनेशन क्या है, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, लक्षण, संसार। तो ये भोक्तृत्व जो है, भोक्तापना है, अथवा एंजॉयर बोलते हैं इंग्लिश में, डूअर, एंजॉयर, तो एंजॉयर जो है, तो ये भोक्ता भाव, ये फिर से थोड़ा सा कठिन है, बट समझना, वैसे क्लास समझने के लिए आज का क्लास बहुत ही डीप है। ये भोक्ता भाव जो है, माय क्वेश्चन इज, फिर से क्लास की याद आती है, आमने सामने होते तो 10 लोगों को बुलवाती थी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, बट अभी मैं ही बोलती हूँ। भोक्ता भाव, माय क्वेश्चन इज, भोक्ता भाव स्वाभाविक है या नैमित्तिक है, किसी निमित्त के कारण है या नेचुरल है, स्वाभाविक है? तो आंसर है नैमित्तिक है। नैमित्तिक माने किसी कारण से है, निमित्त से है। भोक्ता भाव, हम जो भोक्ता बने बैठे हैं वो क्या है, तो निमित्त। अब एक्चुअली भोक्ता भाव क्या है ये भी जरा समझ ले रहे। आपको, हमें ऐसा लगता है भोक्ता भाव माने हम सब कुछ भोगते हैं, परिस्थिति भोगते हैं, सुख दुख भोगते हैं, अन्न, वस्त्र, ये सब कुछ जो
भोगते हैं, बट देखना भोक्ता भाव माने क्या। जैसे ये आप लोग सुन रहे हैं, तो किसे सुन रहे हैं? कर्णेंद्रिय से सुन रहे हैं। तो आपकी श्रोतेंद्रिय, कर्णेंद्रिय माने श्रोतेंद्रिय जो है वो शब्द का भोग कर रही है, ओके। लेकिन शब्द का भोग कर रही है माने शब्द से, शब्द रूपी विषय की सन्निधि में आती है और उसको अनुभव कर रही है, उसको ज्ञान होता है, उसको समझ में आता है कि ये शब्द बोला जाता है, तो शब्द का भोग कर रही है। लेकिन तो कर्णेंद्रिय कर रही है, श्रोतेंद्रिय कर रही है, लेकिन मुझे क्या लगता है? आई एम द श्रोता, मैं सुन रहा हूं, ऐसा लगता है, मैं सुन रहा हूं। सो इसी तरह से नेत्रेंद्रिय रूप का भोग कर रही है, रूप की सन्निधि में आती है, उसका संयोग होता है, लेकिन ये जो मैं है, अहम है, वो नेत्रेंद्रिय चक्षु इंद्रिय के साथ तादात्म्य करके, मैं एक शब्द इंट्रोड्यूस किया, पकड़ लेना, तादात्म्य करके स्वयं को दृष्टा के रूप में मानने लगता है। चक्षु इंद्रिय जो रूप का भोग करती है वो चक्षु इंद्रिय करती है, लेकिन मैं उस चक्षु इंद्रिय के साथ तादात्म्य करके, आइडेंटिफिकेशन करके स्वयं को दृष्टा मानने लगता हूँ। पकड़ में आया अभी? इसी तरह से ये रसनेन्द्रिय जो है वो रस का भोग करती है। आखिर करेला का जूस पियो या गन्ने का जूस पियो, हम कहते वो भोग है, वो है, लेकिन बेसिकली वो रसनेन्द्रिय का रस का भोग है। लेकिन मैं उस रसनेन्द्रिय के साथ तादात्म्य साध कर, आइडेंटिफिकेशन करके मैं रसयिता बनता हूं। और इसी तरह से बुद्धि को ज्ञान होता है। बुद्धि क्या कारण है? जैसे चक्षु इंद्रिय रूप को जानने का कारण है, वैसे बुद्धि जानने का कारण है। तो बुद्धि में जो ज्ञातृत्व है, तो बुद्धि के साथ तादात्म्य करके मैं अपने को ज्ञाता समझता हूँ। ये वक्ता, ये मैं बोल रही हूँ, तो बोलना माने वक्तृत्व के साथ तादात्म्य करके मैं स्वयं को वक्ता समझ रहा हूँ। सो ये तादात्म्य का खेल है। सो इस तरह से ये होता है। लेकिन मुझे ना वेरी वेरी हिटिंग क्वेश्चन है, जो चिंतन के लिए जबरदस्त वाक्य है। क्या आप सतत श्रोता बनके रहते हो? क्या आप सतत वक्ता हो, बने रहते हो? क्या आप सतत रचयिता हो, सतत ज्ञाता हो? अर्थात ये भी सेकंड वाक्य भी उसके साथ जाएगा। अर्थात जब आप श्रोता नहीं होते हो, वक्ता नहीं होते हो, ज्ञाता नहीं होते हो, तब आप होते हो कि नहीं? तब आप होते हो कि नहीं? यदि आप तब होते हो तो आपका टाइटल मैं रचयिता, मैं वक्ता, ये कितना सार्थक होगा। क्योंकि रसनेन्द्रिय के रस लेने की या रूप देखने की या श्रवण करने की जो क्रिया है वो एक काल में शुरू होती है, एक काल में समाप्त हो जाती है। तो इसलिए आप श्रोता मिट गए, फिर आप वक्ता बने, फिर आप रचयिता बने। सो इस तरह से आप क्या हो फिर? सो ये तादात्म्य का सारा खेल है। इसीलिए यह जो ज्ञान होता है, माने ये रस का ज्ञान, रूप का ज्ञान, रूपक ज्ञान, शब्द ज्ञान, रसक ज्ञान, घ्राणेन्द्रिय से घ्राण का ज्ञान, ये सब जो है वो बुद्धि के कारण होता है। तो आखिर में भोगना माने क्या? जानना। ये स्वामी सुबोधानंद जी का फेवरेट वाक्य था और शुरुआत में कभी मुझे नहीं समझा था, धीरे धीरे अभी भी कितना समझा है ईश्वर जाने, बट अभी लगता है कि समझा है। तो ज्ञान ही भोग है, ये महावाक्य है।
आप इसके ऊपर चिंतन करने से ये मुच्यते शब्द हमारे जीवन में घटेगा। बंधन मुक्ति जो है ये इस शब्द पे चिंतन करने से घटेगी आगे जाकर। तो ज्ञान ही भोग है, माने भोक्ता ही ज्ञाता है अथवा ज्ञाता ही भोक्ता है, और वही करता है। हेलो, क्योंकि ये ज्ञाता भोक्ता करता ये टाइटल है, ये उपाधियां है, ये अध्यास है हमारे ऊपर, जो मैं हूं उसके ऊपर। तो इसीलिए ज्ञातृत्व भोक्तृत्व ये इंद्रिय निमित्तक है, बुद्धि निमित्तक है, अहंकार निमित्तक है। वास्तव में तादात्म्य नहीं है, तादात्म्य सचमुच नहीं है। ये तादात्म्य सुपर इम्पोजिशन है, क्योंकि वो बार बार मिटता है और बार बार उत्पन्न होता है। तो इसीलिए असंग आत्मा को यदि हमने साक्षी के रूप में अथवा दृष्टा के रूप में जान लिया, अनुभव कर लिया, तो निर्लिप्त चेतना के रूप में यदि अनुभव कर लिया, तो स्पष्ट हो जाएगा कि तादात्म्य अविद्यक है, अविद्या के कारण है, अज्ञान के कारण है। समझता नहीं है कि मैं इन इंद्रियों से अलग हूं। क्या बोलते हैं, ना हम कर्ता ना हम भोक्ता। ये जो मंत्र है वो यही है कि तादात्म्य के कारण मैं भोक्ता हूँ, करता हूँ। कर्मेंद्रियों से तादात्म्य करके मैं करता हूँ, ज्ञानेंद्रियों से तादात्म्य करके मैं भोक्ता हूँ, बुद्धि से तादात्म्य करके मैं ज्ञाता हूँ। लेकिन वास्तव में क्या मैं वो सब हूँ? नहीं, वो आविद्यक तादात्म्य है, आविद्यक संग है। तो इसीलिए ये भ्रम है, ये भ्रांति है कि मैं श्रोता, मैं वक्ता। आपको मनोबुद्धि निर्वाण षटकम के ऊपर, हमारे मोहन भाई कहते थे निर्वाण षटकम के ऊपर प्रवचन करो, तो यही बातें हैं निर्वाण षटकम की। तो ये भ्रांतिजन्य तादात्म्य है, तादात्म्य हुआ ही नहीं है, ये भ्रांति है। तो इसीलिए मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, क्या है, शिवोहम शिवोहम। सो इसीलिए ये साफ हो जाना चाहिए कि ये तादात्म्य भ्रांतिजन्य है, और ये भ्रांति के कारण अनीशः भोक्तृभावात् बध्यते। ये भोक्ता भाव उसके अंदर दृढ़ बैठा है कि मैं भोक्ता हूँ, इसलिए वो बंधन में है। तो भोक्तृत्व ही बंधन है। और भोक्तृत्व क्या है? BMI, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट के साथ और हमारी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों के साथ तादात्म्य भावी भोक्तृभाव है। पुरुष प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान, 13वें अध्याय का मंत्र देख लेना। सो इस तरह से ये स्पष्ट हो जाए कि हम वास्तव में भोक्ता नहीं है, हम निर्लिप्त असंग चेतन स्वरूप है, किंतु भ्रांतिवश स्वयं को भोक्ता कर्ता ज्ञाता मान लेते हैं। सो अब तीसरी पंक्ति पे आते हैं हम, ज्ञात्वा देवं सर्वपाशैः मुच्यते, मुच्यते विमुच्यते, ज्ञात्वा देवं सर्वपाशैः मुच्यते। अब देखिए, तो यहीं से आगे बढ़ते हैं इसी संदर्भ में। ये भ्रांति की माने तादात्म्य की जो भ्रांति है, उस भ्रांति की निवृत्ति कैसे होगी? वो निवृत्ति होगी तो ज्ञात्वा देवं होगा, है? क्योंकि अभी जानते नहीं है कि मैं निर्लिप्त चेतन हूँ, इसलिए मैं स्वयं को भोक्ता करता मानता हूँ। तो जब भ्रांति की निवृत्ति होगी, वो कैसे होगी? यथार्थ ज्ञान से होगी, और यथार्थ ज्ञान होना ही ज्ञात्वा देवं है। यथार्थ ज्ञान होना ही ज्ञात्वा देवं है। सो अब शायद ये क्लास, मैं जानती हूँ शायद ये क्लास थोड़ा ज़्यादा हमारे साथ या कहीं पर भी 10-12 साल से स्टडी करने वालों के लिए सूटेबल होगा, लेकिन क्षमा कीजिएगा, लेकिन आगे चल के काम लगेगा या 2-4 बार सुनने से पकड़ में आएगा। सो देखना, तो भ्रांतिजन्य जब ये तादात्म्य है वो निवृत्त हुआ,
यथार्थ ज्ञान से तब मुच्यते हो जाएगा। तो ज्ञात्वा देवम का अर्थ होता है भ्रांति को मिटाओ, गलत फहमी को मिटाओ। तो भ्रांति भी अज्ञान रूपा नहीं है, ज्ञान रूपा है, क्योंकि भ्रांति में भी ज्ञान है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ, शायद उससे ठीक पड़ेगा। सर्प को जब हमने देखा, जब तक सर्प ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, सर्प की भ्रांति नष्ट नहीं हुई, कब तक नहीं हुई? जब रज्जु का ज्ञान नहीं हुआ तब तक सर्प भ्रांति नष्ट नहीं होगी, राइट? जब रज्जु का ज्ञान होगा तब भ्रांति, सर्प की भ्रांति निवृत्त होगी, चली जाएगी। तो जब तक रस्सी को रस्सी रूप में न जाने तो तब तक उसको हम क्या जानते हैं? सर्प के रूप में जानते हैं। मतलब सर्प का ज्ञान होता है, माने भ्रांति भी कैसी है? ज्ञान रूपा है। हेलो, तो भ्रांति भी ज्ञान रूपा है और उसको मिटाने के लिए यथार्थ ज्ञान की आवश्यकता है, रज्जु को जान लेना है। लेकिन जब तक हमने रज्जु को नहीं जाना, हमें सर्प ज्ञान भ्रांति ज्ञान नहीं लगता है। पकड़ा? जब तक रज्जु को नहीं जाना तब तक सर्प ज्ञान जो मुझे है, अभी मुझे सर्प ज्ञान है ना, या लकड़ी है या माला है, जो भी, तो वो भ्रांति नहीं लगता है, वो मुझे सच लगता है, सही लगता है। लेकिन वो कब मिटेगा? जब रज्जु ज्ञान हुआ कि वो मिट गया है, जैसे रज्जु ज्ञान हुआ कि सर्प ज्ञान मिट गया। तो जब तक वो सर्प ज्ञान है, जिसे भ्रांति ज्ञान कहेंगे हम, तब तक हम क्या कहेंगे? अयम सर्पः मां गच्छस्व तत्र दंशति विषधरः, ऐसा हम बोलते हैं। इसी तरह से जगत में जब तक हमारे अंदर भोक्ता भाव है, तब तक मद, मोह, काम, क्रोध, ये अनिश वाली वृत्तियां सर पे सवार हो जाती है और हम ऐसा सब बोलते हैं, अहम क्रोधी, अहम कामी, अहम भक्त, अहम श्रद्धालु, जो भी बोलते हैं। तो ये सारा इस तरह से चलता है। और ज्ञानी लोग कहते हैं, ऋषि लोग, गुरु लोग कहते हैं, अयम सर्पः मां गच्छस्व, आप उस वृत्तियों में मत फंसो, आप अपने असंग आत्मा को जान लो। तो यथार्थ ज्ञान होने पर ही ये भ्रांति को भ्रांति रूपा मालूम पड़ती है। ये भ्रांति रूप से मालूम पड़ती है, अन्यथा वो ज्ञान ही, हम उसको ज्ञान ही समझते हैं। इसीलिए हम कहते हैं मैं बड़ा, मैं छोटा। ये भ्रांति में ज्ञान है, भ्रांतिजन्य ज्ञान है। ज्ञान है मैं श्रीमंत, मैं कुरूप, मैं सुरूप, सो मेनी, बट ये सब भ्रांतिजन्य ज्ञान है। वो इतना भ्रांतिजन्य ज्ञान का बोझा लेकर हम घूमते हैं। हाँ जी, इतना भ्रांतिजन्य ज्ञान का, माने भ्रांति ज्ञान का बोझा लेकर हम जी रहे हैं। तो इसीलिए अंतिम वाक्य बोलती हूँ, देखो इसका। जैसे रज्जु में सर्प भ्रांति है, वैसे चेतन में जीवत्व की भ्रांति है। और जैसे सर्प की भ्रांति नष्ट होगी रज्जु ज्ञान से, वैसे देवम ज्ञात्वा, उस देव के ज्ञान से जीवत्व की भ्रांति नष्ट होगी, क्योंकि जीवत्व कल्पना ही है, भ्रांति है, और तब ईश्वरत्व की भ्रांति भी नष्ट होगी। सो इस तरह से जीवत्व की, बट ये जीवत्व की निवृत्ति माने क्या? माने भोक्तृत्व की निवृत्ति। तीनों एक ही चीज है। भ्रांति, भोक्तृत्व की जो भ्रांति है वो निवृत्त हुई तो जीवत्व की भ्रांति निवृत्त ही हुई। देखो साइमल्टेनियसली दोनों एक साथ चलते हैं। थोड़ा कठिन है, लेकिन ये शब्द ही ऐसे हैं। जब देव के ज्ञान से अपने स्वरूप की निर्लिप्तता, अपरिचिन्नता, असंगता, चिन्मयता, उसकी सुखरूपता को जब हम जानेंगे देवं ज्ञात्वा, तब सर्व पाश हानि ही, सर्व पाश ही मुच्यते, सारे पास से आप मुक्त हो जाओगे। तो पाश क्या है, दो तरह से मैं समझाने की कोशिश करूंगी। तो ये जो मूल में जो कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, ये जो है, ये पाश है।
और कर्ता का जो पास्ट मैंने मैं करता हूँ, आई एम द डूअर, उसके कारण जो कर्म करने की भ्रांति होती है, माने कर्म जो उससे निष्पन्न होता है, उस कर्म से परिस्थितियां आती है, देह मिलता है, सुख दुख होता है, ये सब क्या है? पाश है। आखिर आप किससे मुक्त होना चाहते हो? हम कहते हैं कि मुझे आई एम टायर्ड ऑफ दिस, मुझे मुक्त होना है। किससे मुक्त होना चाहते हो? हम कहेंगे दुख से मुक्त होना चाहता हूँ, सुख तो चाहिए, तो मतलब आप आनंद स्वरूप हो। लेकिन ये सुख दुख, ये कर्ता भोक्ता, ये जो पाश कैसे लगा है? भ्रांति के कारण, अज्ञान के कारण। अज्ञान का ही स्प्राउट है भ्रांति। रज्जु का अज्ञान है, इसलिए सर्प की भ्रांति स्प्राउट हुई, उत्पन्न हुई आपके अंदर, है। सो तो ये चक्र जो है, कर्म, परिस्थिति, ये सब, फिर उससे उत्पन्न संस्कार, वो भी पाश है, क्योंकि उस संस्कार के अनुसरण करके ही हम आगे का एक्शन करते हैं, राइट। जैसे मेरे संस्कार वैसे मैं भोग करूंगा, वैसे मैं कर्म करूंगा, तो इस तरह से ये जो चक्र चलता है वही पाश है एक्चुअली, उसी को कहते हैं तो सर्वपाश ही मुच्यते, समझ में आया? भोक्तृत्व से मुच्यते हुआ तो सर्वपाश ही मुच्यते हुआ, क्योंकि भोक्तृत्व ही अनिशत्व को जन्म देती है, अथवा अनिशत्व एंड भोक्तृत्व आर द सेम थिंग इन अ वे। सो इस तरह से बट सुभाषित कहती है, जरा सा जान ले क्या है पाश। तो मनुस्मृति में कहा है, घृणा, शंका, भयम, लज्जा, जुगुप्सा चेति पंचमी, कूलम शीलम च वित्तम च अष्टपाशा प्रकीर्तिता। ये 8 पाश है। घृणा, घृणा माने बड़ा अपने को कुछ गंदगी लगता है, किसी का बोलना, कोई वस्तु पड़ी है, कोई दृश्य है, माने कुछ सुना हमने तो हमें घृणा आती है, माने गंदा लगता है, इसको कहते हैं घृणा। ये पाश है और ये होता रहता है। शंका, हाँ ये भी होती रहती है, पता नहीं आज ये चलेगा कि कुछ तकलीफ हो रही है लैपटॉप पे। शंका, ये कोरोना लग न जावे, मॉल में तो जाके आया मैं, लेकिन ये लग न जावे मुझे, आज पता नहीं मैं क्यों आइसक्रीम खाया। आता है ये फंक्शन में नहीं जाना था, पता नहीं वेदर कैसा है, थोड़ी कोल्ड हो गई तो शंका। शंका आपको पता है, बाकी भी बहुत तरह की शंका है, बट मैं रिलेवेंट कोरोना के संदर्भ में बोला। भयम, अगेन भयम भी उधर है, भय लगता है कुछ हो गया मुझे तो। ट्रैफिक है, मैं टाइम पे पहुंच पाएगा कि नहीं, मीटिंग इतने बजे है, ओ हो आई एम इन द मैं तो रास्ते पे हूँ, अथवा मेरा खाना बाकी। भयम भयम भयम, एक्सीडेंट, बीमारी का भय, धन की हानि का भय, किसी के चले जाने का भय, मैंने बहुत सारे भय पड़े हैं। लज्जा, शर्म आना, कभी गलत काम किया तो शर्म आई, कभी और कारण से, माने शर्म, लज्जा। जुगुप्सा, जुगुप्सा माने निंदा भाव, ये भी हमारे अंदर, ये जो निंदा भाव है, यह भी क्या करता है? यह भी पाश है। और मुझे लगता है कि कभी कभी हम इस पाश में चले ही जाते हैं। तो जुगुप्सा चेति पंचमी, कुलम शीलम च वित्तम च, ये मेरा कुल है, ये मेरा शील है, ये वित्तम धन, मैं धनवान हूँ, मुझे मेरा कुल का अभिमान, वित्त का अभिमान, शील का अभिमान, ये सारा क्या है? पाश है। तो 8, घृणा, शंका, भय, लज्जा, जुगुप्सा, कुलम, शीलम, वित्तम, ये 8 क्या है? अष्टपाशा प्रकीर्तिता, ये 8 प्रकार के पाश है। और मुझे बताइए कि क्या हम इन 8 पाशों से मुक्त होना नहीं चाहते हैं? वाह, बिल्कुल चाहते हैं कि हम इस 8 पाशों से मुक्त हो जावे, और बाकी वो जो 16 वृत्तियां बताई, ये सबसे हम मुक्त होवे, ऐसी हमारी इच्छा होती है। तो ये पाश से जब भोक्तृ भाव, जो मूले कुठाराघातः, भोक्तृ भाव गया तो ये सब कुछ गया, देन यू विल बिकम द डिटेच, आप उनसे अलिप्त हो जाओगे।
तो इसका मतलब ये नहीं कि ये नाश हो जाएगी, वृत्तियां तो जगत में रहेगी, लेकिन मेरे अंदर से, ये दीप्ति के प्रश्न का उत्तर, मेरे अंदर से मैं उन वृत्तियों से के पाश से मुक्त हो जाऊंगा। इसी को माया पाश से मुक्त हो जाना कहते हैं। माया में दम तरंती थे। तो मैं क्या कहूंगा कि ये नष्ट हो गई। नष्ट हो गई मैंने संसार में नष्ट नहीं हो गई, मैं उससे ज्ञान के द्वारा बाधित कर दिया मैंने उसको, तो मैं उससे अलिप्त हो गया। दैट इज द पॉइंट, अंडरस्टैंडिंग। सो इस तरह से सर्वपाशै ही मुच्यते, ये इस तरह से यहाँ पे इस श्लोक का समापन होता है। ज्ञात्वा देवं सर्वपाशै ही मुच्यते। आप भाष्य पढ़ लेना, यहाँ पे बहुत सुंदर है। आपका पेज नंबर तो पता नहीं, लेकिन वो जो 15वां अध्याय का जो मंत्र लिखा है उसके नीचे के पैराग्राफ में कहते हैं, इस प्रकार समष्टि व्यष्टि रूप से जीव और परमात्मा का औपाधिक भेद विद्यमान रहने से, हेलो ध्यान से, मैं जो कहती हूँ बाद में आप रिकॉर्डिंग से ढूंढ लेना, अथवा तो राजश्री लिख देगी कौन से पेज में कहाँ है। सो परमात्मा का और जीव का औपाधिक भेद विद्यमान रहने से उस उपाधि जनित उपासना के द्वारा निरुपाधिक ईश्वर का ज्ञान होने पर, निरुपाधिक ईश्वर का ज्ञान होने पर जीव मुक्त हो जाता है। ये मुख्य भाष्य का टुकड़ा है जो आपको अंडरलाइन करा रही हूँ मैं, अथवा तो आप इसके ऊपर चिंतन करना। तो कैसे कहते हैं आगे के पैराग्राफ में, इसी प्रकार भगवान याज्ञवल्क्य भी इनका औपाधिक भेद दिखलाते हैं। जिस प्रकार घटादि में एक ही आकाश भिन्न भिन्न हो जाता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा जलाशयों में सूर्य के समान भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। जैसे जलाशय में भिन्न भिन्न आत्मा, जलाशय में जैसे भिन्न भिन्न सूर्य दिखता है, वैसे ये भिन्न भिन्न जीवात्मा दिखता है, वास्तव में एक ही जीवात्मा है। तो मतलब ये हुआ, पूर्ण करती हूँ, जैसे आत्मा का साक्षात अपरोक्ष हुआ अथवा अपरोक्ष ज्ञान हुआ, तब समझ में आता है कि चेतना अथवा आत्म तत्व इतना सूक्ष्म है कि किसी गुण का संग उसको नहीं लगता है, और इसलिए वो सदा मुक्त ही है। अंतिम वाक्य बोला मैंने, अंतिम वेदांत, वो वास्तव में मुक्त ही है। वो बंधन में था ऐसा उसको लगता है, लेकिन वो बंधन में कभी था ही नहीं। जैसे आकाश जैसे निर्लेप है, उसको जैसे जल का या धूलिकण का या अग्नि का स्पर्श हो ही नहीं सकता। हो सकता है आकाश को धूल का स्पर्श हो ही नहीं सकता, वैसे चेतन में ये कर्ता भोक्ता ज्ञाता श्रोता वक्ता इसका स्पर्श हो ही नहीं सकता। हेलो, और इसीलिए ये भ्रांति थी, और इसलिए ये भ्रांति का निवारण माने बंधन से मुक्ति, बट बंधन था ही नहीं। हेलो, बंधन वास्तव में नहीं था। चलो ऐसे बोलूंगी मैं, प्रतिबिंब वास्तव में कोई चीज नहीं है, वस्तुतः तो सूर्य एक ही है। वैसे चेतन आत्मा एक ही चीज है, एक ही है, अद्वितीय। लेकिन तुलसीदास जी महाराज के अनुसार जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। ये जड़ और चेतन मानिए चेतन और जड़ की ग्रंथि हो गई, माने ये शरीर मन वगैरह जो जड़ है और चेतन है, उसका दोनों के बीच में आविद्यक संग हो गया। आविद्यक माने क्या बोलेंगे उसको, अविद्या से, अज्ञान के कारण जो संग हो गया, आविद्यक संग हो गया। उस संग को विद्या के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जब निर्मुक्त किया, मैंने छोड़ा उस गांठ को। बट गोस्वामी जी का शब्द देखो, यद्यपि मृषा माने झूठी है ये ग्रंथि, माने कल्पित है। मैंने पहले बिगिनिंग में लेक्चर के ओपनिंग में समझाया कि वो प्रतिबिंब कल्पित है, और कल्पित प्रतिबिंब के कारण कल्पित बिंब विशिष्ट सूर्य का नाम हमने रख दिया।
वैसे जीव कल्पित है और इसीलिए इस कल्पित जीव के साथ ये झूठी गांठ बन गई। ये झूठी है लेकिन बड़ी कठिन है उसको, उस गांठ को छोड़ना। माने हम बोलते रहे पैरोट की तरह, पोपट की तरह, आई एम नॉट द बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूँ, अरे ये शरीर को तो छोड़ देना है, ये मन मैं नहीं हूँ। लेकिन उसको समझना केवल ज्ञान के द्वारा ही होगा। ये रिपीट करने से बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहेगा, वेदांत ज्ञान समझना पड़ेगा। तो यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, लेकिन कठिनता से छूटने वाली ये ग्रंथि है। तो इस तरह से ये ग्रंथि जब छूटेगी, ज्ञान से ही छूटेगी, तब जाकर सर्व पाश ही मुच्यते। मैंने एक एक पाश को छोड़ना नहीं पड़ेगा आपको, तोड़ना करना नहीं पड़ेगा। ये लंबी प्रोसीजर है। ये तोड़ा पाश तो वो बन गया, दूसरा पाश बन गया, उसको तोड़ा तो ये बन गया, ऐसा होएगा। इसीलिए एक भक्तत्व के ऊपर कुठाराघात करो, कुठाराघात करो, हो गया भक्तत्व गया तो मूल एक कुठाराघात, वैसा मूल गया तो सब कुछ गया। तो इस तरह से माया भी गई और इस तरह से माया से मुक्ति भी हो गई। सर्व पाश ही मुच्यते, कौन का कौन? अनीशा आत्मा मुच्यते, जो भोक्तृत्व भाव में बंधा था। और कैसे कैसे ये समझ लो, ज्ञात्वा देवम, उस देव को जानकर, उस परमात्मा को जानकर ही आप इस संसार बंधन से मुक्त हो सकेंगे। आप कहेंगे मैं रोज पूजा पाठ करता हूँ तो मुझे जरूर मुक्ति। कई लोग कहते हैं मेरे दादाजी ये वो बहुत सात्विक जीवन जिए, रोज नियम से पूजा पाठ करते थे, जप तप करते थे, उनको तो मुक्ति ही मिल गई। आप सोचिएगा, मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि श्रुति प्रमाण है और प्रमाण साधक को प्रमाण को ही छाती से लगाकर रखना चाहिए। प्रमाण के बिना कुछ भी समझ जो है वो गलत समझ है। प्रमाण ही सही समझ है और प्रमाण से ही प्रमेय की प्राप्ति होगी। तो सही ज्ञान से ही देवम ज्ञात्वा, माने सही ज्ञान से ही मुच्यते, संसार बंधन से मुक्त हो सकोगे। मंजीरा बजाया, भजन किया, अच्छी बात है, चित्त शुद्धि जरूर होगी, लेकिन उसमें ज्ञान रूपी बीज पड़ेगा, तब जाके उस संसार वृक्ष की का कुठाराघात होगा और फिर आप मुक्त होंगे। तो इस तरह से यहाँ पे यह मंत्र सुंदर मंत्र है। विष्णु पुराण में कहते, मैं आगे के श्लोक में नहीं एंट्री मारना चाहती हूँ क्योंकि समय होने को आया है, लेकिन इसी का भाष्य पढ़ रही हूँ मैं। विष्णु पुराण में कहते हैं, जीव और ब्रह्म का भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान का, जीव और ब्रह्म का भेद उत्पन्न करने वाले अज्ञान का अत्यंतिक नाश हो जाने पर आत्मा और ब्रह्म का मिथ्या भेद कौन करेगा? तब मिथ्या भेद कौन करेगा? कहते हैं परमात्मा और जीवात्मा का भेद अज्ञान कल्पित है, क्योंकि आखिर में बिंब और प्रतिबिंब दो नहीं है। प्रतिबिंब कल्पित है, दो नहीं है। प्रतिबिंब बिंब ही प्रतिबिंब के रूप में भासमान हो रहा है। सो इस परमात्मा और जीवात्मा का भेद अज्ञान कल्पित है। उस अज्ञान का नाश हो जाने पर आत्मा और परमात्मा के भेद का अभाव सिद्ध हो जाएगा। उसी को बोलते हैं बंधन से मुक्ति। ये मुक्ति और बंधन की बंधन जो शब्द है उसको ही इस यहाँ खोल रही हूं मैं विद द हेल्प ऑफ द भाष्य। यह क्षेत्रज्ञ सम्यक जीवात्मा प्रकृति के गुणों से युक्त है और उन्हीं से रहित होने पर यह शुद्ध स्वरूप परमात्मा कहा जाता है। यह क्षेत्रज्ञ अपने से अनादिकाल से संबंध रखने वाली अविद्या से युक्त होने से ही अपने में स्थित ब्रह्म को भेदभाव से देखता है। इस तरह से भाष्य बहुत सुंदर है। कहते हैं धूम मेघ धूलि आदि से आकाश मलिन नहीं होता, उस तरह से पुरुष प्रकृति के विकारों से असंग है। काफी बहुत सुंदर सुंदर कहते हैं। जिस प्रकार एक घटाकाश के जल या धूमादि से युक्त होने पर उससे दूर रहने वाले अन्य सब घटाकाश
कभी किसी भी स्थान में मलिन नहीं होते, उसी प्रकार एक जीव के अनेक द्वंद्वों से अभिभूत होने पर अन्य जीव कहीं भी मलिन नहीं होता है। माने सब औपाधिक भेद है, ऐसा यहाँ पे सिद्ध करता है। भाष्य पढ़ लेना, अत्यंत सुंदर भाष्य है। तो यहाँ पे हम इस तरह से पूरा करते हैं। आगे का जो मंत्र है वह कहेगा कि यह जो ईश्वर, जीव और प्रकृति, माने ईश्वर, जीव और प्रकृति, माने 7वें अध्याय में परा प्रकृति, अपरा प्रकृति और परमेश्वर, ईश्वर, ये तीन के अंदर विलक्षणता है। किससे विलक्षणता है? वह जानने से तत्वज्ञान होगा और मोक्ष होगा। माने जीव जगत और ईश्वर, चलो आप सिंपल समझ लो, जीव जगत और ईश्वर के बारे में जब आपको ज्ञान होगा तब आपको मोक्ष होगा। ये बात 9th मंत्र में आती है और दीप्ति के प्रश्न का उत्तर उसी मंत्र में और स्पष्टता से होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। थैंक यू सो मच। और हम भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें सारे पापों से मुक्त करे और भक्ति भाव से भी हमें मुक्त करे, और उस भक्ति भाव को ही हटाने की साधना के लिए हमें आशीर्वाद दे। यही प्रार्थना करते हैं।